हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, उसके अंदर अपन ने देखा था टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स, जो अपन ने 3 टाइप के देखे थे, न्यूक्लियोफिलिक, फ्री रेडिकल्स और इलेक्ट्रोफाइल्स। टाइप ऑफ रिएक्शन देखे थे जो कि 4 टाइप के थे, सबमिशन, एडिशन, एलिमिनेशन और रीअरेंजमेंट, जिसमें से अपन ने सबमिशन रिएक्शन देखी थी और एलिमिनेशन रिएक्शन देखी थी। अब अपन देखेंगे एडिशन रिएक्शन और रीअरेंजमेंट रिएक्शन कि किस तरीके से वर्क करती है और किस तरीके से इनमें मैकेनिज्म होती है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अपन ने देखा था न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक और फ्री रेडिकल 3 टाइप की होती है। उसमें से भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 टाइप की होती है, SN1 और SN2। इसके बाद अपन ने देखी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अपन ने देखा कि ये 3 पदों में संचालित होती है, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन। और अपन ने देखा था एलिमिनेशन रिएक्शन, जो कि अगेन 2 टाइप की होती है, E1 और E2। अब अपन देखेंगे एडिशन रिएक्शन, यानी कि योगात्मक अभिक्रिया। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जो कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, योगात्मक अभिक्रिया या फिर एडिशन रिएक्शन के अंदर क्या होगा, कोई भी डबल बॉन्ड वाली स्पीशीज़ अपने पास होगी। जैसे कि इसके एग्जांपल में बताया गया है, डबल बॉन्ड वाली स्पीशीज़ अपने पास होगी जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। तो एक पाई बॉन्ड टूटेगा जिससे क्या बनेंगे, 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे और साथ में जो भी रिएजेंट दिया हुआ होगा वो इन सिंगल बॉन्ड्स पर आकर जुड़ जाएगा अकॉर्डिंगली। तो इस रिएक्शन के लिए इसमें लिखा गया है कि एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे अपने पास एग्जांपल है, AB कोई कंपाउंड है जिसमें A और B के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। एक पाई बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड में से और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। साथ में अपने रिएजेंट दिया हुआ है XY और रिएक्शन के बाद अपन को क्या मिलता है कि एक पाई बॉन्ड टूटा और 2 सिग्मा बॉन्ड बने, यानी कि A और B के बीच में एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट एक सिंगल बॉन्ड रह गया है और डबल बॉन्ड वाला जो बॉन्ड है वो अलग अलग A और B के साथ टूटकर आ गया है, जिन पर X और Y जुड़ गए हैं। तो ये जो एडिशन रिएक्शन है ये भी 3 टाइप की होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, उसके बाद आगे रिएक्शन होगी। इलेक्ट्रोफाइल के अंदर क्या होगा, पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, जो कि अपन इसके मैकेनिज्म से पता लगा सकते हैं। तो फर्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये जनरली देते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड जिसमें कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पाया जाता है, जैसे कि एल्डिहाइड और कीटोन्स। तो इसमें इसकी मैकेनिज्म देखिए, इसमें लिखा गया है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और इसकी रिएक्शन हो रही है किसी भी न्यूक्लियोफाइल से। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, कार्बन पर जाके अटैक करेगा और ऑक्सीजन क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताया था वो होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं और कहाँ अटैक करते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम होता है। तो अब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। तो ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो अब न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेंगे, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो इस न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया CO के कार्बन पर, जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन क्या कर लेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। तो एक इसमें क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो एक डबल बॉन्ड हटेगा तो 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। तो कार्बन पर क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव और साथ में जुड़ जाएगा न्यूक्लियोफाइल। अब इसमें जो बचा हुआ इलेक्ट्रोफाइल है अपने रिएजेंट का, वो आकर ऑक्सीजन पर जुड़ जाता है। जैसे कि नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, अपने पास एक एल्डिहाइड लिया गया है प्लस साथ में HCN की रिएक्शन कराई गई है। क्योंकि यह न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन है इसलिए न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा। अब HCN में से CN नेगेटिव जो है वो एक न्यूक्लियोफाइल है जो कि अटैक करेगा कार्बन पर, और ऑक्सीजन क्या करेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, जिससे कि ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। प्लस साथ में जुड़ा हुआ जो H पॉजिटिव है वो आकर ऑक्सीजन पर जुड़ जाएगा। इस तरीके से अपन को एल्डिहाइड से क्या मिला, कार्बोहाइड्रेट। तो ये थी आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब अपन देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन।
ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है एल्कीन और एल्काइंस के अंदर, यानी कि जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट इसका एग्जांपल देखते हैं। अपने पास है एल्कीन, साथ में HBr की रिएक्शन कराते हैं। अब क्योंकि यह इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो पहले अटैक करेगा, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो पहले जुड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है, अपन ने एक एल्कीन ली है RCH डबल बॉन्ड CH2, साथ में रिएक्शन करा रहे हैं HBr की, जिसमें से H पर पॉजिटिव आएगा और Br पर नेगेटिव आएगा, जिसका कारण है कि ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा आती है। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या करता है? अपनी तरफ खींच लेता है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब रिएक्शन कराने पर क्या होगा? डबल बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा? 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, जिससे कि ये इस पर आकर जुड़ जाएंगे। तो इस तरीके से इसकी मैकेनिज्म होती है। जैसे लास्ट में देखिए इसकी मैकेनिज्म दी गई है, नीचे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इस पर इलेक्ट्रोफाइल आकर जुड़ा। ये एक तरीके से वेग निर्धारक पद है या फिर स्लो स्टेप है, जिसके अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल आकर जुड़ेगा और अपना चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज वो पास वाले इलेक्ट्रॉन को दे देगा। फिर रिएजेंट का बचा हुआ न्यूक्लियोफाइल जो है वो पॉजिटिव वाले कार्बन पर आकर जुड़ जाएगा और ये इस तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन संपन्न होती है। फिर लास्ट है इसमें फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन जो है इसको बोला जाता है पेरोक्साइड इफेक्ट या फिर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब मार्कोनिकॉफ रूल क्या है? ये है उसका बिल्कुल रिवर्स, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ रूल वो होता है, इस मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग कार्बोकेटाइन वो बनता है जो कि ज़्यादा स्थायी होता है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अंदर क्या होगा? प्रोडक्ट वो बनेगा जो कि कम स्टेबल कार्बोकेटाइन से बना है या फिर कम स्टेबल मुक्त मूलक से बना हुआ है। तो इसमें जो आपकी रिएक्शन दी गई है एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग क्या है? एल्कीन है अपने पास, साथ में HBr की रिएक्शन करा रहे हैं पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। तो अपन को क्या मिलेगा? मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग तो अपन को 2 डिग्री कार्बोकेटाइन मिलता और उसके साथ ब्रोमीन जो है वो बीच वाले कार्बन पर जुड़ता। लेकिन ये क्या है? पेरोक्साइड इफेक्ट है, यानी कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग इससे प्रोडक्ट बनेगा और ब्रोमीन जो है वो 1 डिग्री कार्बन पर जुड़ा है और कम स्टेबल जो है वो अपन को प्रोडक्ट मिला है। तो इसकी मैकेनिज्म देख लीजिए, ये है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा? अपन को फ्री रेडिकल मिलेंगे। तो सबसे पहले अपन को फ्री रेडिकल बनाने होंगे, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है ROOR। इसको जब अपन उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो अपन को क्या 2 फ्री रेडिकल मिलते हैं, RO फ्री रेडिकल। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं अपन HBr के साथ। तो ये OH जो ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन को लेके बाहर निकल जाता है और अपन को मिलता है ब्रोमीन मुक्त मूलक। अब ये ब्रोमीन मुक्त मूलक जो है वो एल्कीन पर जाकर अटैक करता है और ये अपना प्रोडक्ट बना लेता है। तो ये थी आपकी एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट अपन देखते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब रीअरेंजमेंट रिएक्शन मैंने आपको बताया था, इसके अंदर क्या होता है? परमाणु या फिर मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है? परमाणु या फिर इलेक्ट्रॉन का रीअरेंजमेंट होता है, जिससे कि अपन को प्रोडक्ट मिलता है। तो इसके अकॉर्डिंग लिखा है एक परमाणु या समूह या डबल बॉन्ड का एक स्थान से दूसरे स्थान पर अभिगमन क्या कहलाता है? रीअरेंजमेंट कहलाता है। या तो डबल बॉन्ड या कोई भी परमाणु या कोई भी ग्रुप अगर एक स्थान से उसी मॉलिक्यूल के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करता है तो वो क्या होती है? रीअरेंजमेंट रिएक्शन। जैसे कि अपने पास एग्जाम्पल दिया हुआ है, AB अपने पास कोई भी रिएक्टेंट है जिसके साथ X और Y जुड़े हुए हैं। अगर रिएक्शन के बाद ये X और Y अपनी स्थिति बदल लेते हैं, यानी कि A के साथ X जुड़ा था तो A के साथ Y जुड़ गया है रिएक्शन के बाद, और B के साथ Y जुड़ा था तो B के साथ X जुड़ गया है, तो ये क्या है? इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा, लेकिन क्या हो जाएगा? रीअरेंजमेंट हो जाएगा किसी भी ग्रुप का, डबल बॉन्ड का या किसी भी एटम का। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ABC, जिसमें A और B के बीच में सिंगल बॉन्ड है और कार्बन और ब्रोमीन B और C के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। और रीअरेंजमेंट के बाद क्या हो गया? इनके डबल बॉन्ड की स्थिति बदल गई। अब डबल बॉन्ड आ गया है AB के बीच में और सिंगल बॉन्ड आ गया है BC के बीच में। तो इस तरीके से रीअरेंजमेंट रिएक्शंस होती है। इसके कई से एग्जाम्पल दे रखे हैं अपन को, जैसे कि N ब्यूटेन दे रखी है, CH3 CH2 CH2 CH3, जिसमें कि हाइड्रोजन
को अलग से निकाल के दिखाया गया है। इसकी रिएक्शन कराते हैं अपन AlCl3 की उपस्थिति में, और इसे जब गर्म किया जाता है तो अपन को क्या मिलती है, एन ब्यूटेन से आइसोब्यूटेन मिलती है, यानी कि इसमें हाइड्रोजन और CH3 ग्रुप जो हैं वो अपनी स्थिति चेंज कर लेते हैं, पोजीशन चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है CH3 CH2 CH2 Cl, जो कि है 1 क्लोरोप्रोपेन। 3 कार्बन की चेन है जिसमें कि 1 नंबर कार्बन पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है। अगर सेम उसकी रिएक्शन अगर AlCl3 के प्रेजेंस में कराते हैं अपन एनहाइड्रस AlCl3 अजलीय AlCl3 की उपस्थिति में कराकर यदि अपन गर्म करते हैं तो अपन को मिलता है CH3 CH3 और 2 डिग्री कार्बन पर मिलता है अपन को Cl, यानी कि 1 क्लोरोप्रोपेन से बन जाता है 2 क्लोरोप्रोपेन। थर्ड रिएक्शन है नाइट्रीन की, ये अपन आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। नाइट्रीन जो होती है एक तरीके का इंटरमीडिएट होता है, किस तरीके से ये रीअरेंजमेंट रिएक्शंस कराती है ये अपन आगे की क्लासेस में अच्छे से पढ़ेंगे। फिर है फिनाइल हाइड्रोक्साइड एमीन, बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर NH OH जुड़ा हुआ है। अब रीअरेंजमेंट रिएक्शन के बाद क्या होता है, जो OH ग्रुप जो जुड़ा हुआ है ये पैरा पोजीशन पर आ जाता है और वहाँ लग जाता है NH2 ग्रुप। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन दोनों की ही जो है आपके रीअरेंजमेंट के बाद क्या हो गया है, इनकी स्ट्रक्चर बदल गई है, यानी कि फिनाइल हाइड्रोक्साइड एमीन से क्या बन गया है, पैरा एमिनो फिनॉल। फिर लास्ट की रिएक्शन है पेरीसाइक्लिक रिएक्शन, जो कि आपके MSc के अंदर पूरी की पूरी एक अलग से यूनिट है, बहुत ही बड़ी यूनिट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती है इसकी। तो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर या फिर सूरज के प्रकाश की उपस्थिति का क्या देखा जाता है, प्रभाव देखा जाता है। इसमें कोई भी एसिड बेस इफेक्ट नहीं देखा जाता, केवल टेम्परेचर और लाइट का इफेक्ट देखा जाता है। तो इसमें एक रिएक्शन आती है पेरीसाइक्लिक रिएक्शन में, कॉप रीअरेंजमेंट रिएक्शन। कॉप रीअरेंजमेंट रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी डाईईन होती है, अपन को प्रोडक्ट के बाद भी डाईईन ही मिलती है, लेकिन उसमें जो बाकी के ग्रुप्स है, प्रतिस्थापित समूह है, उनका जो है वो अरेंजमेंट बदल जाता है, यानी कि इनका IUPAC नाम भी बदल जाता है। जैसे कि है आपके 3 फिनाइल 1,5 हेक्साडाईईन लिया अपन ने, इसको उच्च ताप पर अपन ने रिएक्शन कराई। जैसे कि मैंने बताया पेरीसाइक्लिक रिएक्शन जो है उसमें केवल टेम्परेचर और लाइट का ही इफेक्ट पड़ता है। तो उच्च ताप पर जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो अपन को क्या मिलता है, 1 फिनाइल 1,5 हेक्साडाईईन, जिसमें कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का क्या दिखा रखा है, रीअरेंजमेंट दिखा रखा है। तो ये थी आपकी टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जिसमें कि एडिशन रिएक्शन और अपने पढ़ी रीअरेंजमेंट रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन 3 टाइप की होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। अब इसके बाद नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इंटरमीडिएट्स किस किस तरीके के होते हैं, जैसे कि कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल, नाइट्रीन, बेंजाइन। तो अलग अलग फ्री रेडिकल्स है और ये किस तरीके से अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मैकेनिज्म में अपना रोल अदा करते हैं। इनसे ही क्या होती है, जितने तरीके के इंटरमीडिएट बनेंगे उतने ही तरीके की क्या हो जाएगी, रिएक्शन की मैकेनिज्म हो जाएगी। तो ये अपन नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। थैंक यू।